किसी भी क्रांति के विफल होने का जो प्रमुख कारण होता है वो होती है स्ट्रेटजी या स्ट्रेटजी का सही समय पे और सही ढंग से क्रियान्वयन न हो पाना। आप चाहे 1857 की क्रांति देखें, चाहे भारत चीन युद्ध देखें या किसी और भी योजनाओं को देखें, अगर वो विफल होगा तो प्रमुख विफलता का कारण होता है कि उसकी स्ट्रेटजी का सही ना होना। उसी प्रकार अगर आप वीडियो री एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं रहती है तो आपके विफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज दिव्यांश पाठशाला में हम बात करेंगे हिंदी की स्ट्रेटजी के विषय में, कुछ उन टॉपिक्स के विषय में जिनसे आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो सिलेबस हिंदी में 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, 1/2 की माइनस मार्किंग होगी। पोस्ट के बारे में आप सभी को पता ही है कि किस तरह के पोस्टेस हैं। हिंदी का सिलेबस को अगर आप अध्ययन करना चाहें तो आप सिर्फ वीडियो को ध्यान में नहीं रख सकते हैं। इसका पेपर यूपीएससी आयोग के अंतर्गत आता है। तो यूपीएससी आयोग ने 2018 से लेके 2022 तक जितने भी एग्जाम्स कराए हैं, इन 5 सालों में सभी एग्जाम्स को एनालिसिस करते हुए इस बात का अध्ययन किया गया है कि पेपर में किस तरह से इन्होंने अपडेट किया और क्या क्या टॉपिक्स पूछ रहे हैं। अब सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि वीडियो 2018 ने क्या पूछा था और 2022 अब तक क्या परिवर्तन हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम एक एक पद के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए, जैसे गद्यांश, यूपीएससी की एक बेहतरीन खासियत रही है कि गद्यांश से लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संक्षेपण 4 क्वेश्चन, वर्णमाला से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वीडियो में जब 100 नंबर का मार्क्स होगा तो इस तरह से कुछ डिवाइड किया जाएगा। लिंग 4 क्वेश्चन, संधि से 4 क्वेश्चन, समास से 4 क्वेश्चन, उपसर्ग से 3 क्वेश्चन, प्रत्यय से 2 क्वेश्चन, तत्सम तद्भव से 2 क्वेश्चन, संज्ञा से 2 क्वेश्चन, सर्वनाम से 2 क्वेश्चन, विशेषण और विशेष के 3 क्वेश्चन, क्रिया से 1 क्वेश्चन और क्रिया विशेषण से 4 क्वेश्चन, पर्यायवाची से लगभग 2 क्वेश्चन, युग्म से लगभग 2 क्वेश्चन, विलोम से लगभग 2 क्वेश्चन, वर्तनी से 2 क्वेश्चन। कुछ इस तरह वीडियो में हमेशा डिवाइड किया जाता है। इसके साथ अगर आप वचन, कारक, काल, वाक्य, वाक शुद्धिकरण एवं वाक्य के प्रकार, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पिछले 4 सालों में वीडियो के लिए कभी भी नहीं पूछे गए। वैसे फिलहाल 4 साल में एक ही वीडियो का एग्जाम हुआ था, या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की अपेक्षाकृत बाकियों की अपेक्षाकृत इनकी संख्या थोड़ी सी कम पूछी जाती है। तो अगर आज 19 फरवरी के बाद से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हाईएस्ट मार्किंग वाले सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जैसे गद्यांश, संक्षेपण, वर्णमाला, लिंग, कारक, लिंग, संधि, समास, इन टॉपिक्स को आप पहले कवर करिए। उसके बाद आप धीरे धीरे सबको याद कर सकते हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द ये आपके याद करने के लिए होते हैं, आपको एक बार देखना पड़ेगा और इन सब्जेक्ट्स को धीरे धीरे कवर करते हुए संज्ञा सर्वनाम तक पहुंचे। ये नहीं कि आपको जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है, जैसे एक इंसान की सबसे अच्छी फितरत होती है, जैसे मुझे संज्ञा बहुत अच्छे से आती तो मैं संज्ञा का टॉपिक को दिन में 4 बार पढ़ता रहूं, बाकी टॉपिक्स पे ध्यान ना दूं। पर अगर आपको सफल होना है तो सफल होने के लिए आपको उन टॉपिक्स पहले ध्यान देना होगा जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये इसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए जिसके तहत आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। काल से रिलेटेड क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं इसलिए इनको हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे, पहले इनका प्रारंभिक अध्ययन स्टार्ट करेंगे। गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसको आप कहाँ से देख सकते हैं? आप ये देखेंगे कि वीडियो का पेपर हो, चाहे यूपीएससी का पेपर हो, चाहे लेखपाल का पेपर हो, एक वेबसाइट है जिसको आप जाते हैं हिंदी साहित्य सार के नाम से। इसमें आप क्लास 6 से नहीं, 7th 8th 9th यहाँ तक के अगर सारे गद्यांश आप लगा लेंगे तो ये श्योर है कि इन्हीं में से एक ना एक गद्यांश पूछा जाता है। सेम टू सेम डिक्टो गद्यांश में क्वेश्चंस भी कैसे पूछे जाते हैं? शीर्षक, विलोम और रेखांकित 3 तरह से केवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साहित्य सार वेबसाइट, इस साइट को आप देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ से नहीं देखना चाहते हैं तो हम मंडे से आप लोगों के लिए एक एक गद्यांश से रिलेटेड वीडियोस भी आने लगेंगे जिसको आप डेली देखिएगा ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, क्योंकि आपका मेन गोल रहना चाहिए फाइनल सिलेक्शन, किस तरह से आप सिलेक्शन लेंगे। पत्र लेखन में परिभाषाएं मैक्सिमम पूछी जाती हैं, जैसे परिपत्र क्या है, पत्र क्या होते हैं, ज्ञापन क्या है, लेखन क्या है, लेखन की विधि एवं लेखन में किन त्रुटियों का समावेश नहीं किया जाता, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी की स्ट्रेटजी के विषय में कुछ इस तरह से रहा। इसकी बात अभी आपके लिए जल्द ही लाई जा रही है जीके की। आप जीके की स्ट्रेटजी और रीजनिंग की स्ट्रेटजी के साथ ही अगर आप अध्ययन करेंगे तो जिस तरह से क्रांतियों के फेल होने के कारण आप अध्ययन कर सकते हैं, उसी प्रकार से उन गलतियों को ना दोहराते हुए आप अपनी सफलता के में 4 चांद लगा सकते हैं। चलिए, अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो आपका विशेष धन्यवाद। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर रीडियर्स। और हाँ, पढ़ाई मत भूलिएगा। साइट देखिए, हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर रीडियर्स।